अंडमान की भी कुछ जनजातियां थी, तो अंडमान की क्या वो जनजातियां भी थी जो अभी तक समाज से पूरी तरह से कटी हुई हैं, और क्या वो लोग, उनके प्रतिनिधि भी आए थे? हमारे लगभग सभी प्रतिनिधि आए थे, पर तो उनको कैसे तैयार किया गया, कैसे तैयार किया के जो है सेंटरनलीज जहाँ पर अप्रोच नहीं मिलता है, वो एक टॉपिक थोड़ा सा बिल्कुल अलग, द्वीप जो है वो आइलैंड बिल्कुल अलग है। वहाँ बाहर के लोगों के साथ उनका संवाद संपर्क ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड एरिया के रूप में रहता है। उसको छोड़ करके बाकी लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा कांटेक्ट, और अब आगे हम लोग आपको दिखाएंगे कि जैसे जारवा के बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुद कैसे पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको देखने को बाद में मिलेगा। सर आपने, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवादशीली न्यूज़पेपर से। आपने पढ़ाई लिखाई की बात की कि उन बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है जो ट्राइबल एरिया के, और उनको उच्चतर शिक्षा के लिए भी उनको ट्रेन किया जा रहा है। अब जैसे IAS या IPS वगैरह के एग्ज़ाम हैं, जो बड़े हाई फाई एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए कोई कोचिंग सेंटर्स भी आपके डिपार्टमेंट का है, जैसे अदर SC ST वगैरह? राज्य सरकारों को लगातार हम इसके लिए आर्टिकल 275 में हम पैसे देते हैं कि आप इसका स्पेशल कोचिंग, जिस लेवल का कोचिंग कराना चाहते हैं उसके लिए हम लगातार लोगों को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि सेंटर हमारा यहाँ पर खोलने से ज़्यादा जिस एरिया के, क्योंकि दिल्ली में तो स्टूडेंट कम है नहीं है, तो वो स्टेट के साथ मिल करके करेंगे तभी ठीक होगा। लेकिन कुछ जगह में कुछ स्टेट कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, उसको जो सुविधा चाहिए वो हम उपलब्ध करा। सर अभिनय लक्ष्मण हिंदू से 2 सवाल है। एक FRA पे फॉरेस्ट वाइड ना ही प्रोसेस हुआ है, ना ही ग्रांट हुआ है, उसके बारे में आपको अलग से आप आइएगा, हम बताएंगे। प्रपोजल कैबिनेट में भी था, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी उस पर काम कर रही थी, बट वो होल्ड पे है, अभी कुछ अपडेट नहीं है उसमें। जस्ट वांटेड टू आस्क सर, गवर्नमेंट, क्या ये गवर्नमेंट करंट एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड है, या उसको चेंज करने का कोई प्रोसेस या प्लान अंडरवे है? देखिए ऐसा है कि बेसिक चीज़ें तो उसकी नहीं बदली, क्योंकि जो ट्राइबल के मामले में कहा गया है कि वो बाई कैरेक्टर डिफाइन किए जाते हैं, उसको तो नहीं बदला जा सकता। जो बाई कैरेक्टर है, जो एथनिक कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनको ट्राइबल का स्टेटस मिलता है, तो उसमें उस तरीके से कोई बदलाव की बातें नहीं है। लेकिन सामान्य तौर से कई बार कुछ स्थानों में थोड़ा सा बदलाव हो जाने के बाद में लोग इस तरह की बातें कहते हैं, जैसे कुछ स्थान पर है कि एक पहाड़ में रहते थे तो थोड़ा सा नीचे आ गए, तो उसके बारे में ये ध्यान में रखना कि वो पहाड़ में रहते थे कि नहीं रहते थे। ये सारी चीज़ें रिसर्च का काम है, और रिसर्च के माध्यम से जो बातें सामने आती है उस पर लोग ध्यान में रखते हैं, और कैरेक्टर में कोई विशेष चेंजेस की बात नहीं थी, क्योंकि वो बाई प्रोफेशन तो नहीं है, बाई कैरेक्टर है। सर बिकॉज नहीं तो वो जंगल के अंदर क्यों रहा? सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे प्रिमिटिवनेस कहा जाता है या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहा जाता है। प्रिमिटिवनेस तो सब्जेक्टिव टर्म्स है ना, मतलब इस लेवल पे आप प्रिमिटिवनेस ढूंढ रहे हैं एक कम्युनिटी में उनको डिफाइन करने के लिए, या आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कुछ एक ट्राइब कम्युनिटी ऐसा हो सकती है जो ट्राइबल है, 100 साल पहले वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड थी, लेकिन अभी शायद वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड नहीं है, तो उनका एथनिसिटी क्या बदल गया? 100 साल पहले नहीं, 1931 के पहले, 1931 के पहले ब्रिटिश रूल के समय में ही बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करते हुए एक फाइनल लिस्ट बनी। उस लिस्ट के आधार पर 41 में वो प्रिंट हुआ, पब्लिश हुआ। 1951 में यानी 50s में उस लिस्ट के ऊपर में इस बात को ध्यान में रखते हुए नोटिफाई किया गया कि जो 31 में बेंचमार्क बना था उसके अनुसार इसको किया गया। उसमें से कुछ कम्युनिटी का 2000 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये बात सामने आई कि यदि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो ये अधिकार लोकसभा को यानी पार्लियामेंट को है कि इसमें कोई भी चेंजेस अगर करना है, स्पेलिंग मिस्टेक को भी सुधार करना है, तो आर्टिकल 342 के आधार पर इनको पार्लियामेंट ही देगा।
तो हम जो भी स्पेलिंग से रिलेटेड या ऐसी चीज़ें जो एथनिक कैरेक्टर को इनहेरिट करता है, अब जैसे 100 साल पहले हो या 50 साल पहले, 75 साल पहले जब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बने, उस समय उसकी क्या कंडीशन थी कि वो कहीं बताया कि स्पेलिंग मेरा ये है, उस जगह मिस्टेक हो सकता है। तो ऐसे चीज़ें रिसर्च करके जब आती है तब उस पर हम लास्ट सवाल सूची पे आपको आगे बढ़ा कि 1931 पे जो सूची फाइनलाइज हुआ है, आरजीआई रिकॉर्ड चेक करती है, उसके बेसिस पे डिसाइड करती है कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, ये assumption है कि सर 1932 नहीं, मैं आपको बता दूं तो उसके बाद 1962 में लोकूर कमेटी बनी थी। लोकूर कमेटी ने मापदंड को डिफाइन किया, उसके बाद में एक ऐसे चीज़ों का जिसमें देखा कि कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं जिसको इसमें जोड़ना चाहिए, वो उस समय जुड़े। प्रिमिटिव ट्राइब्स में स्टेगनेंट पॉपुलेशन दिखाई गई, उसके बाद कुछ का थोड़ा डाउन भी दिखाया गया। तो सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को पर्सनल तरीके से हमने पत्र लिखा है कि इन कम्युनिटी के बारे में आप स्पेशल फोकस दे करके रिसर्च भी कराइए और इसके लिए प्रपोजल भी भेजिए कि अगर भारत सरकार से कोई ऐसा आपको चाहिए जिसमें हम कर सकते हैं तो वो भी हमें बताइए। तो मैंने पत्र लिखा। सर कोई आंकड़े आए हैं? Do we have the exact? We have figures and we have been, whatever figures have been collected so far, we are cross-checking with the states. There may be some changes also, but we are estimating that the number is around 28 lakhs of all PVTs put together. But we are cross-checking these figures with other states also, because in this census every community, small community, might not have been enumerated. So that is the issue, but it will not be a very wide difference. We are checking with this database with all these states. So they have specifically pointed out Andamans because they said that we. अंडमान में तो कोई इशू नहीं, अंडमान का तो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास है, मतलब एस्टिमेटेड फिगर्स गिवन बाय द अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन दैट वी हैव गॉट। Is it possible to share the state wise because the हाँ, ones क्यों that नहीं, आपको हम दे देंगे। अंडमान में तो बहुत छोटा नंबर है पीवीटीसी का, निकोबारीज आर नॉट पीवीटीसी, अदर्स आर जस्ट ओनली 50, 100, 200 लाइक दैट। बड़ा जो स्टेट है पीवीटीसी के हिसाब से वो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वो सब वहाँ पे हमारे ज़्यादा इशू। सर, दैनिक जागरण